जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसी तरह से लगातार हमारी खबरें देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। सरकार की बैठक में छत्तीसगढ़ की 12 और जातियां एसटी सूची में शामिल हो रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने विधायक को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने पिछले साल भेजा था प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ के 12 जाति समूह को बड़ी राहत दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में शामिल किया गया है। संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसकी मांग उठाई थी। केंद्र सरकार ने जिन 12 समुदाय को अनुसूचित जनजाति के लिए प्रस्तावित किया है उसमें भारिया भूमिया के पर्याय के रूप में भूइयां नाम के अंग्रेजी संस्करण को बिना बदलाव के भारिया के रूप में भारिया का सुधार किया गया। वहीं पांडो के साथ पंडो और धनवार के पर्याय के रूप में धनवार को भी शामिल किया गया है। वहीं गदबा और गोंड के साथ गोंड को भी शामिल कर लिया गया। वहीं कोंद के साथ कोंद और कोड़ाकू के साथ कोड़ाकू शामिल होगा। नागेसिया के पर्याय के रूप में किसान को और धनगढ़ के बदले रूप धानगढ़ को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा। इसमें से अधिकतर समुदाय के जाति नाम में मात्राओं की भिन्नता होता है। बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। मात्रा की गलती से ऐसे हजारों लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा है कि अधिकारियों का कहना है कि जाति समुदाय से छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने के बाद इन्हें सरकार की अनुसूचित जनजाति के संचालित योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। वहीं छात्रवृत्ति, रियासती ऋण, अनुसूचित जनजातियों के बालक बालिकाओं के छात्रावास की सुविधा मिलेगी। वहीं सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का भी लाभ मिल पाएगा। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में हिंदी ग्रंथ अकादमी का दफ्तर है, जहां हिंदी ग्रंथ अकादमी शराब और पार्टी होती है। शराब पी कर आते हैं, बाकी कर्मचारी लंच कर लौट जाते हैं। इन्हीं के भरोसे उच्च शिक्षा में हिंदी मीडियम। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में हिंदी ग्रंथ अकादमी का दफ्तर है, जहां हिंदी भाषा को भारतीय शिक्षा व्यवस्था खासकर उच्च शिक्षा में मजबूत जरिया बनाने का जिम्मा इसी अकादमी पर है। बुधवार को हिंदी दिवस के दिन यहाँ वीरानी नजर आई। यहाँ के कर्मचारियों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अलसाई से दोपहर में यहाँ दिन काटने के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं था। बीते 3 सालों से अकादमी के इस दफ्तर में कोई कामकाज नहीं होता। यूनिवर्सिटी कैंपस के आखिरी छोर में दफ्तर है, कोई यहाँ आता भी नहीं है। हिंदी दिवस पर दिखावे भर के लिए भी कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं हुआ। सुनसान से दफ्तर में 3-4 कर्मचारी ही नजर आए। विक्रय सहायक के पद पर यहाँ आकेश्वर वर्मा काम करते हैं। यहाँ के 5 कर्मचारियों में से एकमात्र परमानेंट कर्मचारी है। सूत्रों से बताया कि हर रोज शराब पीकर दफ्तर पहुँचते हैं। यहाँ का कैमरा पहुंचा, वर्मा सुस्त रहे थे। कैमरा देख भौचक रह गए। लड़खड़ाती जुबान में बोले, आइए, कैसे, क्या काम है? रिपोर्टर ने अपना परिचय देकर जब पूछा कि क्या आपने शराब पी रखी तो बोले, नहीं, मेरी तबीयत खराब है, दवा ली है। अचानक मीडिया कर्मी देख भाव भंगिमाएं पूरी तरह से नियंत्रण करने का प्रयास करते रहे। यूनिवर्सिटी कैंपस के इस दफ्तर में बाकी के 5 कर्मचारी भी सुबह समय पर दफ्तर खोलते हैं। आसपास शांति होती है कि दोपहर में यहीं सोफे पर हल्की नींद ले लेते हैं। करने को यहाँ कुछ नहीं तो दोपहर में टिफिन खाकर शाम होते ही लौट जाते हैं। कैमरे पर कुछ न कहने की शर्त पर खुद यहाँ के कर्मचारी ने अपना यही दिनचर्या बताया। उसने कहा कि 3 सालों से लगभग यहाँ यही हाल है। यहाँ 20 से 25 ऐसे स्टाफ की जरूरत है जिनकी दिलचस्पी हिंदी में हो। प्रिंटर काम नहीं करता है, कुर्सियाँ टूटी फूटी और वेतन भी नहीं मिल रहा है। इन हालातों, फंड की कमी और संसाधनों की कमी के बीच में भी हिंदी ग्रंथ अकादमी ने 2006 से अब तक 136 किताबें छाप दी। इनमें स्टूडेंट के कोर्स, प्रतियोगी परीक्षाएं और साहित्य से जुड़ी किताबें हैं। बिना मन के दफ्तर आने वाले कर्मचारियों ने कहा कि यदि सही तरीके से यहाँ काम होता तो और भी बेहतर काम कर पाते, मगर ये सब तक मुमकिन नहीं जब शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक AP खरवार से अकादमी की इस बहाली के बारे में पूछा गया। उन्होंने कबीला किया है कि कोई कामकाज फिलहाल नहीं हो रहा, नहीं हिंदी के प्रचार को लेकर कोई कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को दूर करने मंत्रालय को लिखा गया है पत्र, लेकिन उम्मीद है कि जल्द कुछ हो। खैरवार ने बताया कि डिपार्टमेंट में परमानेंट डायरेक्टर नियुक्ति किए जाने की चर्चा है। जल्द इस पर काम होगा और फंड भी 3-4 सालों से नहीं मिला, वो भी शायद अब मिल सकता है। बीजेपी को आदिवासी और साहू लोग निपटा देंगे, कवासी लखमा बोले। अमित साहू और साय को हटाने पर माफ नहीं करेगा समाज। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जिस रणनीति के तहत पार्टी में आमूल-चूल परिवर्तन किया वह उस पर भारी पड़ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का तो यही आकलन है। कवासी ने कहा कि भाजपा को तो आदिवासी समाज और साहू लोग निपटा रहे हैं,
उसके लिए हमारी भी जरूरत नहीं है। कवासी लखमा ने कहा कि वैसे तो संगठन में बदलाव भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन उनके युवा मोर्चा का नेता साहू, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने मुख्यमंत्री घर का घेराव किया, उनकी छुट्टी कर दी गई। विश्व आदिवासी दिवस में आदिवासी लोगों को झटका दिया गया। आदिवासी लोग क्या माफ करेंगे? साहू लोग क्या माफ करेंगे? यहाँ तो पिछड़ा वर्ग और आदिवासी लोग का बोलबाला है। आदिवासी को निपटाने के बाद ये लोग बचेंगे क्या? यहाँ तो आदिवासी लोग और साहू लोग निपटा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पर टिप्पणी करते हुए कवासी लखमा ने कहा कि चंदेल को तो अभी नई जिम्मेदारी दी गई, उन्हें खुद नहीं मालूम कि मैं किधर का हूँ। चंदेल के निशाने में बृजमोहन अग्रवाल है, उनके निशाने में रमन सिंह है, इनके कैसे निपटेंगे? अभी धर्मलाल कौशिक भी बहुत गुस्से में है, अपने ही निपटे हैं। लखमा ने कहा इनको अपने ही लोग इनको निपटा रहे हैं, वहाँ हमारी जरूरत ही नहीं है। कवासी लखमा आदिवासी और साहू समाज की जिस नाराजगी की बात कर रहे थे वह भाजपा के प्रदेश संगठन में बदलाव से जुड़ा हुआ है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस था। उसी दिन भाजपा ने छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष पद से पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को हटा दिया। वे आदिवासी समाज से आते हैं। एक महीने बाद 11 सितंबर को युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू को भी हटा दिया गया, जिसका सबसे बड़ा विरोध आदिवासी समाज में देखने को मिल रहा है। भाजपा ने अपने स्तर में इस बदलाव को संतुलित करने की कोशिश की। भाजपा ने आदिवासी वर्ग से आ रहे अध्यक्ष को हटाकर साहू समाज से अरुण साहू को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद से साहू समाज के अमित साहू को हटाने के बाद आदिवासी समाज के रवि भगत को बिठा दिया गया। नेता प्रतिपक्ष के पद से कुर्सी समाज के धर्मलाल कौशिक को हटाने के बाद दूसरी समाज के नारायण चंदेल को बिठाया गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस बदलाव से किसी वर्ग के नाराज होने का प्रश्न ही नहीं उठता। छत्तीसगढ़ में फिर से बिजली हुई महंगी। बिजली मूल्य वृद्धि पर भड़के रमन सिंह। बिल हाफ करने का वादा करके मुकरी कांग्रेस सरकार, अब तक 4 बार बढ़ा चुके हैं दाम। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बुधवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बयान दिया है कि बिजली बिल हाफ करने का वादा करने वाली सरकार ने पिछले 4 सालों में 4 बार बिजली का बिल बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि बिजली के लिए बिल में 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। रमन सिंह ने कहा कि बिजली बिल चुकाना आज गरीबों के लिए मुश्किल हो रहा है। उदाहरण देते हुए रमन सिंह ने कहा कि अगर किसी का बिजली बिल पहले 900 रुपये आता है तो अब 1300 रुपये करीब आएगा। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार में महंगाई बढ़ती जा रही, इस बार जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। रमन सिंह ने कहा कि भूपेश सरकार के इतने वादे दिए कि चुनाव के समय में जिसमें से अधिकतर अधूरे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी को भारत छोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी 27 सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदल सकती, भला वो देश में क्या परिवर्तन लाएगी और क्या विकास करेगी। उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस की सरकार 18 से 20 राज्यों में होती थी, अब केवल 2 राज्यों में है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस का खेल खत्म होने का समय आ गया है। अगले साल चुनाव है और जनता अधूरे वादों के कारण आक्रोशित भी है। आज रमन सिंह ने राजनांदगांव में सन सिटी स्थित अपने निवास में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में ली, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत भी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन जिस दिन को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। रमन सिंह ने कहा कि 17 सितंबर को 2 अक्टूबर तक का जन्मदिन पखवाड़ा मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान 2 लाख यूनिट ब्लड भाजपा युवा मोर्चा और सहयोगी डोनेट करेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनने वाला है। शटर उखाड़कर पार कर दिए लाखों के मोबाइल। राजधानी से गए थे चोरी करने, मगर सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़े गए आरोपी। दुर्ग के पाटन थाना अंतर्गत तर्रा में पिछले महीने मोबाइल दुकान में हुए लाखों की चोरी के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोबाइल, स्पीकर और इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित 3.5 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पाटन एसडीओपी दीवान सिंह राठौर ने बताया कि 12 अगस्त 2022 को तर्रा निवासी त्रिभुवन लाल साहू की दुकान में चोरी का मामला सामने आया था। चोरों ने देर रात चंद्राकर कॉम्प्लेक्स स्थित उनकी दुकान की शटर को साइड से उखाड़ा। इसके बाद दुकान के अंदर से 17 मोबाइल फोन, 5 स्पीकर और 300 रुपए नगद सहित 3,20,000 रुपए का माल चोरी कर लिया गया था। चोरी की शिकायत दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर 2 आरोपियों के फुटेज प्राप्त हुए। पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वायरल किया। इससे आरोपियों की पहचान रायपुर आमापारा आंध्रसेन चौक निवासी शेखर ठाकुर उर्फ सोनू 20 साल और विकास हियाल 18 साल के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने आमापारा रायपुर में घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने लोहरसी निवासी अपने साथी योगेश निर्मलकर और राहुल ठाकुर 20 वर्ष के साथ मिलकर चोरी घटना को अंजाम दिया था। चोरी के दिन वह लोग राहुल के घर लोहरसी आए थे। वह राहुल ने बताया कि वहीं एक श्री राम मोबाइल नाम से दुकान है, वह काफी महंगे मोबाइल है। इसके बाद चारों ने चोरी का प्लान बनाया।
देर रात सब्बल और राड लेकर दुकान का शटर उखाड़ा और दुकान के अंदर घुसकर चोरी की। इसके बाद चोरी के सामान को चारों लोगों ने मिलकर आपस में बांट लिया था।